सर यशिका बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। चली गई। नहीं सर, आवाज अटकती थी मेरे मोबाइल में। तो भिन्नों का भाग कैसे समझो, भिन्नों दिया जाता है। अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ सर स्क्रीन दिख नहीं रही ढंग से। आवाज कट रही है आपकी। कट रही है, अब कैसी है? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। तो कैसी आवाज है? भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग देखो कैसे किया जाता है। भिन्नों भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं, ठीक है। या तो हम लोग संख्या को भिन्न से भाग देते हैं, या तो हम लोग भिन्न को संख्या से भाग देते हैं। ये तीन तरह की वैरायटी होती है इसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं भिन्नों को भिन्न से भाग देना। मान लेते हैं हमारे पास है 2/3/5/6। तो ये क्या करेगा, नीचे वाली जो भिन्न होगी ऊपर वाले के साथ पलट के गुणा करेगी। नीचे वाली भिन्न ऊपर वाले के साथ पलट के गुणा करेगी, पलट के गुणा करेगी। क्या मतलब सर? इसका मतलब हुआ 2/3 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 6/5। और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये काट दो, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद तो सीधा हल करना है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4/5। अरे समझ में आया ये वाला? नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओके। तो ये तो थी तुम्हारी पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी है संख्या, संख्या बटे भिन्न, यानी कि भिन्न जब किसी संख्या में भाग दे। मतलब ऊपर 9 लिखा हुआ है बटे 1/7 लिखा हुआ है, तो 1/7 एक भिन्न है, ऊपर एक संख्या है। तो संख्या ये भिन्न संख्या में भाग नहीं दे सकती है, तो क्या हो सकता है, ये 9/1 हो जाएगा। क्योंकि 9/1 का मान भी कितना होगा, 9, यानी कि 9 अपने नीचे कितने ले लेगा, 1 ले लेगा। फिर वापस से क्या होगा, ये वाली भिन्न ऊपर जाके उल्टी होकर गुणा होगी, यानी कि 9/1 गुणा 7/1। उसके बाद गुणा कर लो, कितना हो गया, 56/1। उसी तरह से तीसरी वैरायटी, जब भिन्न बटे संख्या हो, यानी कि किसी भिन्न में जब संख्या से भाग लगाया जा रहा हो। मतलब 2/3 है और उसमें हमने 9 से भाग लगाया, तो 9 इसमें भाग नहीं लगा सकता, तो 9 अपने नीचे कितने ले लेगा, 1। अब ये भी भिन्न बन गई, ये भी भिन्न बन गई। अब ये क्या करेगी, ऊपर जाके उल्टा होके गुणा करेगी। ये चीज समझ में आ गई, नहीं आ गई? यस सर, आ गई। नोट करो। हो गया नोट? नो सर। हो गया। सर अभी ये भिन्न बटे संख्या पे। कौन सी? भिन्न बटे सर ये संख्या, तीसरी वाली पे। भिन्न बटे संख्या। सर हो गया। अभी हेडिंग डालो, भिन्नों का गुणा आता है कि नहीं आता है? भिन्नों का गुणा यस सर, आता है। यस सर आता आता है। अगली डालो, भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप, सरलतम रूप। इसको पता है, तुम लोगों के स्कूल में बहुत अलग अलग तरीका से सिखाया जाता होगा, ये करो वो करो वो करो, ये सब होता है सरलतम रूप। कुछ भी नहीं होता सरलतम रूप। क्या होता है ये होता है कि जब तक काटो जब तक कि कटना बंद ना हो जाए। इसका सीधा मतलब होता है तब तक काटो, तब तक काटो जब तक कटना बंद ना हो जाए।
हो जाए। ये समरूप। अच्छा, ये कटना का मतलब क्या है? कटना 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 का मतलब है डिवाइड। डिवाइड तब तक डिवाइड करो जब तक कि डिवीजन बंद ना हो जाए। क्या मतलब? इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखा है 100/75, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें किस संख्या, इस संख्या में, इसमें किस संख्या को भाग दे सकते हो? सर 5। 5। मैंने 5 से भाग दिया। 5 एकम 5, 2 आया तो 5 25। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20। कितना बचा? 20/15। अभी 20/15 में मैं 5 से भाग दे सकता हूँ, तो 5 या 15, 5 चौक 20। कितना बच गया? 4/3। क्या ये कट सकता है? क्या ये कट सकता है? डिवाइड हो सकता है आगे? नो सर। हो सर। तो इसका मतलब 100/75 को मैंने तब तक करना जब तक कि वो कटना बंद नहीं हो गया। तो वो कितना आया? 4/3। तो 100/75 का सरलतम रूप 4/3। उसी तरह से 36/12 का तुम लोग निकालो कितना होगा? यस सर। 36/12। नो सर, 1/1। 1/1 कितना है? जल्दी बोलो। सर 3/1। 3/1। बहुत सही। एक और देख लो। अगर मेरे पास 28/14 है तो कितना होगा? 28/14। सर 2/1। सर 2/1 टोकन 1। हाँ, 2/1। बहुत सही। तो इसी तरह से हम इसका ना सरलतम रूप निकालते हैं। सरलतम रूप का मतलब है तब तक काटो जब तक कि करना बंद ना हो जाए। इसको नोट करो। ये घंटे जिसकी बज रही बंद कर लो। नोट हो जाए तो बता दें। हो गया? हो गया? हेलो? नहीं चालू हुआ। ये रूह दीवाना चाहिए। जरा जरा सर हो गया। हो गया, बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे तरफ। भिन्न मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देना कुछ खास नहीं है, सिंपल है। चलो भैया, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बदलेगी, कैसे बनेगी? अगर हमें मिश्र भिन्न दी गई हो 2 सही 1/3, तो हम क्या करेंगे? 2 का 3 में करेंगे गुणा। 2 का 3 में करेंगे गुणा। अब जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे ऊपर। कैसे? मतलब ये कि 3 में गुणा कितना हुआ? 6। तो 6 को क्या करेंगे? ऊपर जोड़ देंगे। कितना हुआ? 7। और बटे में लिख देंगे 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ये है, ये थी तुम्हारी मिश्र भिन्न। ये कौन सी बन गई? मिश्र भिन्न। उसी तरह से 5 से 1/2, तो क्या हो जाएगा? इनका गुणा हो जाएगा और टोटल आंसर का ऊपर में हो जाएगा जोड़। तो 5 दूनी 10, 11/2 हो जाएगा। यस सर। चलो, इसको सर बनवा के ये लो। सर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे करते सर? स्कूल में समझ में नहीं आया। ये वाला समझ में आ गया। मिश्र भिन्न से अनुचित में कैसे बदलते हैं, ये तो समझ में आ गया। यस सर ये तो आ गया।
इसको इसको एक बार बदलो, इसका कितना आंसर आएगा? वो वाली चीज आगे Yes, sir. पढ़ाएंगे जो तुम बता रही हो, आगे बताएंगे। कितना हुआ? Sir, 7/2. 7/2, बहुत सही। यानी कि सब लोग बदल लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बढ़िया से नोट करो, फिर आगे No, बढ़े। sir. अब आगे बढ़ो। हो गया? Yes, sir. चलो, अब आगे बढ़ो। अब लिखो अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न को बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है। ओके, मान लेते हैं मेरे पास एक अनुचित भिन्न है 7/2। तो इसका मतलब क्या है? बटे, बटे का मतलब भाग देना। यानी कि मैंने क्या किया, 2 को भाग दिया 7 से। कितनी बार गया? 3 बार। कितने आए? 6, और कितना बचेगा? 3। ये तुम्हारा 3 क्या है? यानी कि जो आंसर आया ये है 3। और ये जो बच गया ये क्या है? ये है तुम्हारा अंश। और ये क्या है? ये है हर। यानी कि ये होगा तुम्हारा 3 सही 1/। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. बढ़िया। और देखो 9/2, तो हम क्या करेंगे? 2 का भाग 9 में लगाओ। कितनी बार गया? 2 4 8 बचे, 1 बचा। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा सही। ये क्या है? ये है तुम्हारा अंश। तो ऊपर वाला ये क्या है? ये है तुम्हारा हर। यानी कि 4 सही 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएंगे। कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पे चलती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे जाती है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ पे। समझ आया? Yes, sir. नोट करो भैया। बढ़िया। Yes, sir. अगली हेडिंग है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। देखो, भिन्नों की तुलना कैसे होती है? तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना का मतलब होता है, तुलना का मतलब होता है कौन बड़ी, कौन छोटी, या फिर ये दोनों बराबर। सिंपल। या तो कौन सी बड़ी है या छोटी है, या फिर कौन सी बराबर, दोनों बराबर है कि नहीं। तुलना का मतलब ये होता है, अगर मैंने लिखा है 1/2 और 1/3, और मैंने तुमसे बोल दिया कि कौन सी बड़ी, बताओ कौन सी बड़ी, ऐसे करके मैंने बोला, तो तुम्हें क्या निकालना है? दोनों भिन्नों के बीच में Sir, पहले क्या निकाल? 1/3. नहीं नहीं नहीं, पहले हमें लासा निकालना है। एक एक पहला एक हम स्टेप से निकालो, ठीक। लासा निकालो, कितना हुआ? लासा हुआ 6। उसके बाद क्या करना है? हर को, जो हर है उस हर को लासा से भाग देना है। हर को हर से भाग देना है लासा को। हर से भाग देना है लासा को, यानी कि 2 को भाग देना है 6 से। कितना आंसर आया? जो भी तुम्हारा आंसर आया, जो भी तुम्हारा, उसको ना अंश से गुणा कर देना। तो आंसर कितना आया मेरा? आंसर आया मेरा 3। तो 3 को ऊपर अंश से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 3। कॉमा लगाओ, और यहाँ पे कितना हुआ? 3। अब इस 3 को 2 से 6 से भाग दो, 2 बार गया, और 2 का 1 के साथ 2। तो ये कितने हम क्या लिख सकते हैं? 3/6। और इसे क्या लिख सकते हैं? 2/6। तो कौन सा ज्यादा है? 3/6 ज्यादा है कि 2/6 ज्यादा है? Sir, जल्दी बोलो। 3/6. 3/6 ज्यादा है। और 3/6 किससे आया? 3/6 आया है 3 से। 3 किससे आया? 1/2 से। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई? 1/2। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया से नोट करो इसे भी।
completed? No, sir. सर होगा? होगा? No, sir. No, sir. नहीं करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हो गया। आगे निकालो भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ता क्रम का मतलब हुआ पहले छोटी चीज, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, उसके बाद सबसे बड़ी चीज। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। समझ में आया? Yes, sir. अब हमें चाहिए भिन्नों का आरोही क्रम। हमें चाहिए भिन्नों का आरोही क्रम। ठीक, भिन्नों का आरोही क्रम। तो भिन्नों का आरोही क्रम कैसे होगा? चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैंने तुम्हें दिया 1/2, 1/3, 1/6, तो कौन से इन्हें आरोही क्रम में लगाओ। तो पहला काम क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/6 आर। चेक कर लेते हैं एकदम सीक्वेंस से। चलो, पहला काम क्या होगा? लासा निकालो। तो लासा कितना होगा इन सबका? लासा होगा 6। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इन्हें हल करो। उसके बाद क्या होगा? हल करो। हल कर लो भाई। 2 का 6 में 2 3 बार गया।